चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तो पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन उसको लेके कई सारी जो सीक्रेट्स हैं वो धीरे धीरे रिवील हो रही हैं। और इस बार जो सीक्रेट सामने आई है, बताया गया है कि लैंडिंग करते समय मून की सतह पे चंद्रयान 3 के द्वारा बिल्कुल भी मिट्टी नहीं उड़ाई गई थी। और ये बहुत ही एक ट्रिकी चीज़ बन जाती है, बिकॉज जो मून का सरफेस है वो एक लो ग्रेविटी सरफेस है। अगर आप स्पेसक्राफ्ट को जोर से लैंड करवाने की कोशिश करते हैं तो मिट्टी उड़ती है, जिससे डिस्टर्बेंस होती है। और अगर आप उसको धीरे लैंड करवाने की कोशिश करते हैं तो आपका स्पेसक्राफ्ट लैंड ही नहीं करता है। लेकिन इसरो ने एक नई टेक्निक के माध्यम से चंद्रयान 3 को लैंड करवाया था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि लैंडिंग करते समय बिल्कुल भी वहां पे डस्ट का जो डिस्पर्शन है वो देखने को नहीं मिला था। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि दुनिया की जानी मानी मैगजीन space.com में इसको कवर किया गया है। आज से 2 दिन पहले खबर सामने आई थी, चंद्रयान 3 लूनर लैंडर बेयरली किक्ड अप एनी मून डस्ट। और ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज जो दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि मून की साउथ पोल पे लैंड करना चाहते हैं, वो सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि आखिरकार इंडिया ने इस मेजर चीज को कैसे अचीव किया। इसकी कवरेज बाय द वे इंडियन न्यूज मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कवर करी गई है। चंद्रयान 3's लो थ्रस्ट इंजन्स हेल्प्ड इट अचीव द क्लीनेस्ट लैंडिंग। और ब्रीफली आपको बता दूं कि लैंडिंग करते टाइम क्या हुआ था, चंद्रयान 3 के जो कैमरास थे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, जस्ट 59 फीट ऊपर थे वो मून की सतह से, और उन्होंने कुछ मिनिमल डस्ट प्लूम्स को डिटेक्ट कर लिया। और उनको डिटेक्ट करते हुए उन्होंने लैंडिंग करी। एंड जब ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई थी, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था फॉर द लीस्ट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग अ मून लैंडिंग कंपेयर टू एनी ऑफ द प्रीवियस मिशंस जो कि अभी तक मून पे भेजे गए थे। बात करेंगे कि किस तरीके से ये वाली जो अचीवमेंट थी इसको पूरा किया गया था, क्यों ये मायने रखती है, एंड इसके क्या फायदे हैं भारत को फ्यूचर में, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन प्रोग्राम्स 2025 एवं 2026 के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सेंटर पे जा सकते हैं, मेरा नाम वहां पे लीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप सेंटर पे नहीं जा सकते हैं तो उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक बिटली लिंक है, उस पर जाकर के दोस्तों क्लिक करना है। वहां पर अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको भरिए, मेरा नाम चूज करिए और आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ हम लोग टेलीफोनिक काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाएंगे, सो दैट जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको सबसे पहले क्लियर करवाया जाए। ऑल राइट, सो वेरी ब्रीफली याद करवा दूं, पिछले साल दोस्तों चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी और ये मून के साउथ पोल में हमें देखने को मिल गई थी। इसी के साथ हमने इतिहास रचा था बाय बिकमिंग द फर्स्ट मिशन जो कि लूनर साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग जिसके द्वारा पूरी करी गई थी। और ये बड़ी अचीवमेंट इसलिए मानी जाती थी बिकॉज साउथ पोल पे लैंड करना अक्सर मुश्किल माना जाता है, लेकिन हमारे विक्रम लैंडर ने इस लैंडिंग को बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा किया था। अब रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं सुरेश के, जो कि इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ पे काम करते हैं, और ये अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर जाकर के एक सेमिनार इनके द्वारा होस्ट किया जा रहा था। वहाँ पर ये कुछ इमेजेस को शोकेस कर रहे थे जो कि चंद्रयान 3 के द्वारा ली गई थी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द लैंडिंग। और उसी टाइम ये सवाल सामने आया कि आखिरकार इसरो ने कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया कि लैंडिंग करते टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस, स्पेस डिस्टर्बेंस, डस्ट डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस चंद्रयान 3 को नहीं मिली। उन्होंने बताया कि ये चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का एक यूनिक इंजन कॉन्फ़िगरेशन था जिसकी वजह से ये स्मूथ डिसेंट हमें देखने को मिला, डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली मून डस्ट की, एंड हमारा जो लैंडिंग रीजन था उसका क्लियर व्यू भी देखने को मिला। अब ये यूनिक इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, वही आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, उसको समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट है उसको किसी भी सरफेस पे लैंड करना है, मून पे करना है, धरती पर भी करना है, तो क्या होगा कि उसको सबसे पहले नीचे की तरफ पुश करना होगा, और नीचे की तरफ पुश करते करते उसको धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करना होगा बिकॉज उसको लैंडिंग करनी है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे को पुश करता है, स्टार्टिंग में जब वो जोर से पुश करता है तो उस टाइम पे जो मिट्टी है वो उड़ जाती है,
और यही नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी स्पेसक्राफ्ट को किसी भी चीज़ को लैंड करवाने का। लेकिन चंद्रयान 3 ने क्या किया, 59 फीट पहले ही मून के सरफेस की ऊपर 59 फीट की अभी दूरी थी, उन्होंने मिनिमल डस्ट प्लूम्स को डिटेक्ट कर लिया और एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इसको एग्जैक्टली किया कैसे, इंजन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी वो आपको बताता हूँ। इंजन कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया गया था, नॉर्मली कोई भी स्पेसक्राफ्ट है उसमें कई सारे छोटे छोटे इंजन्स लगे होते हैं, एक सेंटर में इंजन लगे होते हैं और उसके बाद डायगनल्स में भी इंजन्स लगे होते हैं। इन्होंने क्या किया, चंद्रयान 3 में दोस्तों सेंट्रल इंजन को इंक्लूड ही नहीं किया था। देयर वाज नो सेंट्रल इंजन इन चंद्रयान 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट हैपेंड बेसिकली ड्यू टू द लैक ऑफ अ सेंट्रल इंजन ऑन द स्पेसक्राफ्ट। क्योंकि सेंट्रल इंजन नहीं था उसकी वजह से थ्रस्ट बहुत कम बनी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब लैंडिंग ये लोग करवा रहे थे, जब ये बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे, इन्होंने अपने 4 इंजन्स में से 2 इंजन्स को बंद कर दिया। जब 2 इंजन्स और बंद कर दिए तो उसका जो थ्रस्ट निकल रहा था वो और भी कम हो गया, जिसकी वजह से नीचे मिट्टी नहीं उड़ी और जिसकी वजह से क्लियर लैंडिंग के लिए व्यू मिला और बिल्कुल भी आपको लैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आई। आप यहाँ पे देखिए, जब इसका रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हुआ था एट एन ऑर्बिट ऑफ 18.6 माइल्स, 2 इंजन्स को बंद कर दिया गया, केवल 2 डायगोनल इंजन्स चल रहे थे और ये जब तक टच डाउन नहीं हुआ तब तक केवल 2 ही इंजन चल रहे थे। आपको याद भी होगा जब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हिल रहा था, बिकॉज केवल इसके 2 जो डायगोनल इंजन थे केवल वही यहाँ पर एक्टिव थे, बाकी सब टेम्पररीली स्विच ऑफ किए हुए थे। यही कहा गया दैट द मिशन बेसिकली यूज्ड द लीस्ट पावरफुल इंजन टिल डेट, और इसी का परिणाम दोस्तों देखने को मिला कि हमने बिल्कुल बिना किसी डस्ट की डिस्टर्बेंस के लैंडिंग करवा दी और हमने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। बल्कि इसरो के साइंटिस्ट खुद भी इस चीज़ से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि वो खुद भी स्टडी कर रहे हैं डस्ट प्लूम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को। अभी भी स्टडी किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें और भी मिशंस को लॉन्च करना है। आपको मालूम होगा हम लोग चंद्रयान 4 मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि हम लोग 2028 में लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम लोग मून से कुछ पत्थर वापस लाना चाहते हैं धरती की तरफ, और उसके लिए ऑब्वियसली पहले लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडिंग को यहाँ पे किया गया था उसको अभी भी प्रॉपरली स्टडी किया जा रहा है कि उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हम लोग कम से कम चंद्रयान 4 में कम से कम वो वाली गलती को दोबारा नहीं होनी चाहिए जो पहले हमने चंद्रयान 2 में हमने देख ली थी। ये आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे चंद्रयान 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंडिया टू लॉन्च दिस इन 2028 टू ब्रिंग बैक रॉक्स फ्रॉम द मून। एंड जब ये पूरी की पूरी डिस्कशन जब अमेरिका में चल रही थी तो इन्होंने बताया कि क्योंकि कोई भी डस्ट यहाँ पे नहीं उड़ी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, उसकी वजह से जो एरिया हमारे लैंडर ने और हमारे रोवर ने कवर किया वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा था। वी वर कवरिंग एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1561 स्क्वायर फीट विद सेटल्ड डस्ट, जो कि हमारे इनिशियल एस्टिमेट से ज़्यादा था। बिकॉज अगर मान लीजिए वहाँ मिट्टी उड़ जाती तो उस केस में डिस्टर्बेंस आती और हमारा जो वहाँ पे टाइम है वो भी थोड़ा सा कम हो सकता था। और इसी का अगेन परिणाम ये हुआ कि बताया गया है कि चंद्रयान 3 के द्वारा कुछ कुछ नई डिस्कवरीज को भी किया गया है, जैसे कि सल्फर डिटेक्शन, क्रेटर अवॉइडेंस, रेगोलिथ सैम्पलिंग, वहाँ के जो पत्थर हैं उनको रेगोलिथ्स कहा जाता है। वेरियस लूनर इवेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। थर्मल प्रोब ने बताया है कि लूनर सॉइल का टेम्परेचर क्या है अलग अलग डेप्थ्स पे। तो ये सारी की सारी जो डिस्कवरीज हैं ये भी चंद्रयान 3 उसी लैंडिंग की वजह से किया जा रहा है। तो आप आई थिंक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैंडिंग की कितनी अहमियत थी और ये जो नई इंजन की यूनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इसका कितना बड़ा रोल था उस लैंडिंग को प्रॉपरली पूरा करने में। और अगेन आपको बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट सरप्राइज जो कि इसरो ने हमें दिया है। इसके पहले भी चंद्रयान 3 में जो फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिली थी वो भी लाजवाब थी, जिसकी वजह से देखने को मिला कि चंद्रयान 3 का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बढ़ गया। एंड इवन रिसेंटली आपने देखा होगा 3 महीने पहले चंद्रयान 3 को मून ऑर्बिट से निकालकर अर्थ ऑर्बिट में डाला गया था और वहाँ से भी वो मून को स्टडी कर रहा है। तो ये भी एक यूनिक अचीवमेंट है जो कि इसरो के ही द्वारा करी गई है। सो दिस इज़ आई वुड से द थर्ड सरप्राइज जो कि हमें इसरो की तरफ से यहाँ देखने को मिला है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट लाइव हो चुके हैं पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, स्पेशली अगर आप लोग 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आपको स्ट्रैटेजीज, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ से डेफिनेटली जानने को मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।